नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है और आप जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, साथ में एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 5 से लेके 11 तारीख तक। 5 से लेके 11 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एरीज देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो ईगरली वेट कर रहा है रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए। ये चाहते हैं कि इनको एक स्टेबल ऑफर मिले। ऐसा नहीं कि इनके पास कोई और ऑफर नहीं है, कोई इनसे प्यार करने के बारे में बोल नहीं रहा है या फिर इनके पास कोई नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आपके तरफ से एक स्टेबल ऑफर इनके तरफ आए। ये पेशेंस रख रहे हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं और ये दुखी है इस वजह से कि जो ऑफर उनको दूसरे दे रहे हैं वो ऑफर आपके तरफ से क्यों नहीं आ रहा है। ये आपके तरफ से ऑफर आने का इंतजार कर रहा है। ये एक स्टेबल ऑफर, शादी जैसे कि स्टेबिलिटी जब पाना चाहते हैं रिश्ते में, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझ के इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, लेकिन आप जो हो इनको वो ऑफर दे ही नहीं रहे हो, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता नो कांटेक्ट में है। लेकिन ये तो शादी के लिए सोच रहे हैं कि आपके साथ शादी करेंगे, रिश्ते को स्टेबल बनाएंगे, एक स्टेबल ऑफर आप उनको दोगे जो आप दे ही नहीं रहे हो। लेकिन फिर भी ये पेशेंस के साथ अपने गुस्से को, अपने सोच को बैलेंस करते हुए ये पेशेंस के साथ वेट कर रहा है कि कब आपके तरफ से ये ऑफर आएगा और उसका वो इंतजार भी कर रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस हो सकता है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, सेम जैसा अगर आप ये सोच रहे हो कि ये स्टेबल ऑफर आपको क्यों नहीं दे रहा है या फिर आप क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये आपसे वही चाहते हैं, स्टेबिलिटी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के कार्ड, दोनों तरीके की स्टेबिलिटी।
फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, और इसके लिए ये चाहते हैं कि आप और ये दोनों मिलके मेहनत करें। ये आपसे ये चाहते हैं कि ये आपको जो स्टेबल ऑफर देंगे, क्या आप खुद स्टेबल हो? क्या आप खुद स्टेबिलिटी को पाने की जो क्या बोले उसको, जो पाना खुद चाहते हो? आप खुद रेडी हो मेहनत करने के लिए? क्योंकि इनको जो कुछ भी आपको देना पड़ेगा, मेहनत करके देना पड़ेगा, और आपको भी जो कुछ पाना है मेहनत से पाना है। दोनों मिलके मेहनत अगर आप कर सकते हो, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, इनके करेंट फीलिंग्स तो यही है कि आप इनको ऑफर नहीं दे रहे हो, आप इनके तरफ स्टेबल ऑफर के साथ नहीं आ रहे हो। और लेकिन ये भी चाहते हैं कि आपको स्टेबल ऑफर देना, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना, परिवार देना। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जितना मेहनत ये कर रहे हैं, उस मेहनत का परिणाम पैसा, प्यार, इज्जत सब देना चाहते हैं। ये मेहनत उसी लिए करता है, कर भी रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बंदा बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और पूरे रिश्ते की जिम्मेदारी ये अकेला उठाना चाहते हैं या उठा रहे हैं। तो आपका भी तो कोई जिम्मेदारी है, ऐसा ये सोचते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनको समझे कि ये कितना मेहनत करते हैं रिश्ते को और परिवार को चलाने के लिए, रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। इनको मेहनत करना पड़ रहा है रिश्ते को सही करने के लिए। एक परिवार बनाना, परिवार को चलाना, घर की जिम्मेदारी, रिश्ते की जिम्मेदारी, सब कुछ ये अकेला उठाते हैं। तो इस बात को आपको समझना चाहिए। ये आपको स्टेबल ऑफर डेफिनेटली देना चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि आप पेशेंस रख रहे हो, और थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि इनके सर पे बहुत सारा जिम्मेदारी है, बहुत बर्डन है। अगर अकेला उनको ये पूरा बर्डन उठाना पड़ेगा, तो आपको तो थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी में अगर आप चाहते हो कि सब कुछ हो जाए, तो ये नामुमकिन है। आपको समझना होगा कि ये कितनी मेहनत से ये सब कर रहे हैं। एक तो अपना परिवार चलाते हैं, दूसरा आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, शादी करने के बारे में सोच रहा है, अपने घर वालों को देखना पड़ता है, माता पिता को देखना पड़ता है, काम के बोझ है, ये दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन आप उन चीजों को समझ नहीं रहे हो। आपको भी तो समझना है। स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उन चीजों को समझ नहीं रहे हो। तो आप थोड़ा समझे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं इनका एक्शन। हाई प्रिस्ट्रेस, द एम्परर, 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो, अगर जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप सोच रहे हो कि ये बहुत जल्दी जल्दी ये रीडिंग खत्म होगा और ये एक्शन ले लेगा, नो, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सूझबूझ, और एरीज ये आप ही का कार्ड है। ये सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टेबिलिटी को पहले पाएंगे। ये अपने तरीके से रिश्ते को चलाने और निभाने के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया ये दौड़ के चले आए। नहीं, इनको पता है इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, ये रिश्ता आगे जा सकता है। आपके साथ ये परिवार देखता है, ऐसा मजाक करने के लिए नहीं आए हैं, मतलब आए, बात किए, चले गए, नो, इस तरीके से ये नहीं आए हैं। ये रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आपको देंगे, और वो स्टेबिलिटी देना कोई मामूली बात तो नहीं है, पूरी स्टेबिलिटी देना पड़ेगा। तो जब तक इनको खुद को ये ना लगे कि आपको वो सब कुछ दे सकता है जो एक रिश्ते का डिमांड होता है, तब तक ये रिश्ते में नहीं आएंगे, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। ये पूरे तैयारी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आपके तरफ आएंगे।
और आपको शायद ये पता भी नहीं चलेगा कि अभी ये क्या कर रहे हैं। आप कुछ और सोच सकते हो कि ये नहीं आ रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपना जैसे ख्याल रख रहे हैं, रिश्ते का भी ख्याल उनको है, लेकिन ये अपने तरीके से आएंगे। जब ये पूरी तरीके से स्टेबल बन जाएंगे तब ये डिसीजन लेंगे। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, ये आपसे दूर रहता है और आप उनको देख नहीं पाते हो, तभी आप ऐसा सोचते हो कि ये बिजी है, मेरे को भाव नहीं दे रहा है, ये वो, इनके पास और ऑप्शन होंगे। इनके पास ऑप्शन हो या ना हो, ये आप ही के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको भी इनको समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर मैं कहूँ इन 7 दिनों में ये दौड़ के आपके पास चले आएंगे, नो, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, पूरे तैयारी के साथ आएंगे। मैं अगर झूठ बोल दूं आपको कि आ जाएगा, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगी, मैं सच ही कहूंगी, ये नहीं आएगा इन 7 दिनों में। ये खुद को रेडी करके तैयार होके तब आएंगे, क्योंकि ये स्टेबल बंदा ही है, बंदी है, समझदार है। वो कोई मजाकिया कोई नहीं है कि आए हंसी मजाक किए घूमे फिरे चले गए, नहीं। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, परिवार देखता है, शादी करना चाहते हैं, शादी, बच्चे, परिवार, एक कंप्लीट फैमिली जो बंदा या बंदी देखेगी, तो वो उस तरीके से तो नहीं आएगा जब उनके पास पूरी स्टेबिलिटी ना होगी। तो ये अपना इमोशन को कंट्रोल करके अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहा है, और ये आएगा सही वक्त पे सही डिसीजन लेगा, इंतजार कर रहा है डिसीजन लेने का, लेकिन जब इनको लगेगा कि ये पूरी तरीके से स्टेबल है तभी ये डिसीजन लेगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से एरीज आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैच्योर पर्सन है ये, अपनी स्टेबिलिटी को जानता है, और हो सकता है अच्छा पोस्ट होल्ड करता है, काम का प्रेशर है बहुत ज़्यादा, तो ये आपको वक्त नहीं दे पा रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से। ट्रस्ट, आपको खुद पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, भरोसा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये भरोसा नहीं आ रहा है कि ये होगा या नहीं होगा, तो आपको यूनिवर्स से कोई साइन मांगनी पड़ेगी, उनसे पूछिए कि क्या ये रिश्ता सही है, क्या ये बंदा सही कह रहा है, तो आपको कोई ना कोई साइन दिखाई देगा, कोई सिंक्रोनोसिस, कोई फेदर का गिरना, कहीं कुछ ऐसा हो, जैसे बोलते हैं कि बाढ़ का जो घोंसला भी दिखाई दिया, तो इस तरीके का कुछ साइन आपको दिखाई दे सकता है। और सबसे ज्यादा अगर आपको खुद पर, अपने प्यार पर भरोसा है कि आप सच्चे मन से इनसे प्यार करते हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनको आना ही आना है आपके पास। अगर आप सच्चे हो, आपका प्यार सच्चा है, तो ये भागेगा कहाँ, जाएगा कहाँ, आना तो आना ही है। खुद पर ट्रस्ट रखे, भरोसा रखे, और यूनिवर्स पर भी, और अपने कर्मों पर भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।